आज मैं आपसे एक उल्टी यात्रा की बात करता हूं। उल्टी यात्रा 2022 से 1970 के दशक अर्थात बचपन की तरफ जो 50 को पार कर गए हैं या उसके करीब हैं, ये प्रस्तुति उन लोगों के लिए खास है। मेरा मानना है कि दुनिया में जितना बदलाव हमारी पीढ़ी ने देखा है, हमारे बाद शायद ही किसी पीढ़ी को इतने बदलाव देख पाना संभव हो। जी हां, हम वो आखिरी पीढ़ी है जिसने बैलगाड़ी से लेकर सुपरसोनिक जेट देखे हैं, बैरंग खत से लेकर लाइव चैटिंग तक देखा है और वर्चुअल मीटिंग जैसी असंभव लगने वाली बहुत सी बातों को संभव होते हुए देखा है। हां, हम वो आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने कई कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियां सुनी है, जमीन पर बैठकर खाना खाया है, प्लेट में डाल डालकर चाय पी है। हां, हम ही वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल गिल्ली डंडा, लुक्का छिपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खूबसूरत खेल खेले हैं। हां, हम आखिरी पीढ़ी के वही लोग हैं जिन्होंने चांदनी रात में डिबरी, लालटेन या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और दिन के उजाले में चादर के अंदर छिपकर नॉवल पढ़े हैं। हां, हम वही पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं और उन खतों के पहुंचने और जवाब के वापस आने में महीनों तक का इंतजार किया है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी, हीटर के बिना ही बचपन गुजार दिया और बिजली के बिना ही गुजारा किया। हम वही आखिरी लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में टपकने की हद तक सरसों का तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने स्याही वाली दवात या पेन से कॉपी, किताबें, कपड़े और हाथ काले पीले किए। तख्ती पर सेठे की कलम से लिखा है और तख्ती पिंडोल मिट्टी से धोई है। हां, हम वही आखिरी लोग हैं जिन्होंने अपने अध्यापकों से मार खाई है और घर में शिकायत करने पर फिर से मार खाई है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से देखकर नुक्कड़ से भागकर घर आ जाया करते थे और समाज के बड़े बूढ़ों की इज्जत डरने की हद तक किया करते थे। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल के सफेद कैनवास शूज पर खड़िया का पेस्ट लगा लगा कर चमकाया है। हम वही आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने गुड़ की चाय पी है, काफी समय तक सुबह काला, लाल दंत मंजन या सफेद टूथ पाउडर इस्तेमाल किया है, कभी कभी तो नमक या लकड़ी के कोयले से दांत साफ किए हैं। निश्चित ही हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बिना का गीतमाला और हवा महल जैसे प्रोग्राम पूरी शिद्दत के साथ सुने हैं। हाँ, हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जब हम सब शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे, उसके बाद सफेद चादरें बिछाकर खुले आकाश में चैन की नींद सो जाया करते थे। एक स्टैंड वाला पंखा सबको हवा के लिए हुआ करता था। सुबह सूरज निकलने के बाद भी ढीठ बने सोते रहते थे। हाँ, वो सब दौर बीत गया। चादरें अब नहीं बिछा करती। डब्बों जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने रात कब होती है, दिन कब गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। जी हाँ, हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, बेमुरव्वती, अनिश्चितता, अकेलेपन और निराशा में खोते जा रहे हैं। और हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। और हम इस दुनिया के वो लोग भी हैं जिन्होंने एक ऐसा अविश्वसनीय सा लगने वाला दौर देखा है, कोरोना काल। जी हाँ,
कोरोना काल में पारिवारिक रिश्तेदारों, पति पत्नी, बाप बेटा, भाई बहन को एक दूसरे से छूने से डरते हुए भी देखा है। पारिवारिक रिश्तेदारों की तो बात क्या, खुद आदमी अपने ही हाथ से अपनी नाक और मुंह को छूने से डरते हुए भी देखा है। अर्थी को बिना 4 कंधों के शमशान घाट पर जाते हुए भी देखा है। पार्थिव शरीर को दूर से ही अग्नि दाग लगाते हुए देखा है। हम आज के भारत की एकमात्र वो पीढ़ी है जिन्होंने अपने माँ बाप की बात भी मानी है और बच्चों की भी मान रहे। शादी की पार्टी में खाने में वो आनंद नहीं जो पंगत में आता है, जैसे सब्जी देने वालों को गाइड करना, सब्जी हिला हिला के देना भाई, तरी तरी देना, उंगलियों के इशारे से 2 लड्डू और गुलाब जामुन, काजू कतली लेना, पूड़ी छांट छांट कर और गरम गरम लेना, पीछे वाली पंगत में झांक कर देखना कि क्या गया क्या नहीं, अपने इधर क्या ना बाकी है, और जो बाकी है उसके लिए आवाज लगाना, भाई इधर भी दे जाओ। पास वाले रिश्तेदार के पत्तल में जबरदस्ती पूड़ी रखवाना रायते वाले को दूर से आता देखकर फटाफट अपने रायते का दोना पी जाना। पहली वाली पंगत कितनी देर से उठेगी उसी हिसाब से बैठने की पोजीशन बनाना, आखिर में पानी वाले को खोजना एक बात कहूं, इनकार मत करिएगा दोस्तों, ये रचना जितनी मर्जी आप लोगों को भेजिएगा, क्योंकि इस रचना को जो भी पढ़ेगा उसको उसका बचपन जरूर याद आएगा, और वो आपकी वजह से अपने बचपन में कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए ही सही चला जाएगा, और ये आपकी तरफ से उसके लिए एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट होगा। इस प्रस्तुति को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अगली प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।